बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कैबीज़ यानी खारिश इंतहाई तंग करने वाली बीमारी और सोने पर सुहागा ये कि स्कैबीज़ यानी खारिश जिसको हो जाए ये रात को सोने भी नहीं देती। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा खारिश की वजूहात और इसका आसान इलाज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खारिश की बीमारी की वजह एक छोटे से कीड़े हैं यानी माइट्स, और जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते। ये माइट्स हमारी स्किन में रहते हैं और स्किन में ही रहकर ये अंडे देते हैं, और जब रात को अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो यही वजह है कि रात के वक्त बहुत ज़्यादा खारिश होती है और उस खारिश को करते करते अपने जिस्म में से खून निकाल लेता है। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बीमारी खुद पैदा नहीं होती। ये बीमारी आपको किसी दूसरे फ़र्द से ट्रांसफ़र होती है। जब एक शख्स के ज़रिए घर में आती है, वो चाहे घर का फ़र्द हो या मेहमान हो, तो उसके ज़रिए पूरे घर में फैल जाती है और इस खारिश को घर से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हमें खारिश को ख़त्म करने के लिए हर तरह का इलाज और एहतियाती तदबीर को अख्तियार करना होगा। दोस्तों, ये बीमारी इन्फेक्टेड पर्सन से सेहतमंद फ़र्द में आ जाती है। इन्फेक्टेड पर्सन का तौलिया इस्तेमाल करने से हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के बिस्तर को इस्तेमाल करने से या उसकी कोई भी इस्तेमाल शुदा या उसके साथ रहने से भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है और ये बीमारी बढ़ती जाती है। जब तक हम इसका इलाज ना करें हमें जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगा जिनकी मदद से आप इस खारिश को ख़त्म भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द सुकून भी हासिल कर लेंगे। दोस्तों, स्कैबी से जान छुड़ाने के लिए पहला स्टेप ये है कि घर की सफाई रखें, सफाई सुथराई का इंतज़ाम करें, कोशिश करें घर में धूप आए, और इसके अलावा कोशिश करें कि अपने बिस्तर, अपनी चादरें, अपने तकिए के गिलाफ इनको छत पर डालें और इनको धूप लगवाएं। धूप लगवाने के बाद अच्छी तरह इनको किसी हवा बंद शॉपिंग बैग में पैक कर दें। जिनको आप इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें उनको वक्तन फ़वक्तन धूप लगवाते रहें। दोस्तों, जो अपने कपड़े हैं उनको भी कोशिश करें अच्छी तरह धलवा कर धूप लगवाएं। रोज़ाना नीम गर्म पानी के साथ गुस्ल करें। पुराने कपड़ों को नए कपड़ों के साथ हरगिज़ ना रखें। दोस्तों, ये तो कुछ एहतियाती तदाबीर थी, लेकिन दोस्तों ये भी बताता चलूँ कि अगर धूप ना आती हो या धूप का इंतज़ाम ना हो, जिन कपड़ों को आप अच्छी तरह धो लें उनको खुश्क होने के बाद अच्छी तरह हवा बंद शॉपिंग बैग में पैक कर लें। इस तरह भी आपकी बीमारी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि खारिश पैदा करने वाले कीड़े इंसानी स्किन में रहते हैं और जब इनको स्किन नहीं मिलती ये 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, खारिश को दूर करने के हवाले से बताता चलूँ कि अगर आप चराइता ले लें और इसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, इसको पकाएं, जब 1 कप रह जाए इसको रोज़ाना पीने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, खारिश को ख़त्म करने के लिए गंधक का बड़ा अमल दखल है। आप 1 चमची गंधक की लें और इसमें आधी चमची आप बोरिक एसिड मिलाकर आधा कप सरसों के तेल में अच्छी तरह मिक्स कर लें कि एक कंपाउंड बना लें और इसको रात को सोते वक्त मलें। सुबह अच्छी तरह अपने जिस्म को मल कर धो लें। सर्दियों में खारिश को दूर करने के हवाले से बताता चलूँ कि अगर आप आधा कप नारियल का तेल लें और उसमें 2 चम्मच मछली का तेल मिलाकर एक कंपाउंड सा मिला लें, अच्छी तरह इसको मिक्स करें और रात को नहाने के बाद जिस्म पर मलें तो इंशाल्लाह आपकी खारिश दूर हो जाएगी। दोस्तों, टी ट्री ऑयल भी खारिश के हवाले से बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर आप 100 ml सरसों का तेल लें और उसमें 5 से 7 कतरे टी ट्री ऑयल के मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, रात को नहाने के बाद लगाएं तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी खारिश दूर हो सकती है। दोस्तों, खारिश को दूर करने के लिए बताता चलूँ कि अगर 100 ml सरसों के तेल में अगर आप 10 कतरे अमृत धारा के मिक्स कर लें, अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद रात को नहाने के बाद सोते वक्त मलें और सुबह फिर दोबारा नहा लें तो इससे भी आपकी खारिश को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, जो लोशन आपको बताए हैं कोशिश करें गर्दन से नीचे नीचे लगाएं, और अगर चेहरे पर कुछ लगाना हो तो सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाएं। बच्चों को रोज़ाना कोकोनट ऑयल की मालिश कर दें ताकि बच्चे इस तकलीफ दे मुसीबत से बचे रहें। दोस्तों, अपनी खुराक में कोशिश करें अंडे, गाय का गोश्त, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे और तेज़ नमक से परहेज़ करें। ये खारिश की बीमारी को बढ़ाते हैं। और मेरी आखिर में मेहमानों से और दूसरे दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उनको कोई खारिश का इन्फेक्शन है या खारिश की बीमारी है तो कोशिश करें दूसरों को अपनी बीमारी मुंतकिल ना करें। ना ही इन्फेक्टेड पर्सन को ज़रूरत है कि दूसरों के घरों में जाकर अपनी बीमारी को फैलाएं। इसका ज़रूर ख्याल रखें ताकि दूसरे भी इस बीमारी से महफूज रह सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। मेरी गुजारिश है कि हमारी इस मालूमात को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।